हेलो दोस्तों, देखिए आज हम जानेंगे साबुन सर्फ के बारे में। साबुन सर्फ के बारे में जानेंगे। साबुन लगाने के बाद क्यों झाग देता है, साबुन आँख में लगने के बाद क्यों पड़पड़ाता है। बहुत एक महीना का कपड़ा यदि साबुन में सर्फ में धोते हैं, उसमें साबुन के धोते हैं तो उसमें क्या फेन आती, फेन क्यों नहीं देता है, उसके बारे में जानेंगे। सर्फ से धोते हैं उसमें फेन ज़्यादा देता है, क्या देते हैं, देखिए उसके बारे में जानते हैं। साबुन जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम के बसाई अम्ल के बना होता है, आया समझ में, और बसाई अम्ल से बनता है। और साबुन और सर्फ क्या करता है, वो साबुन और सर्फ क्या करता है, वो जो पानी का सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया पृष्ठीय तनाव होता है, उसको घटा देता है, कम कर देता है। अब हो गया, इतना समझ आ गया। उसके बाद देखिए जो साबुन होता है, साबुन या सर्फ को लगड़ते हैं तो उसमें फेन देता है ना, फेना देता है, उसी को झाग कहते हैं, फेना को झाग कहते हैं, उसे माइसेल कहते हैं, माइसेल कहते हैं। और साबुन में देखिए, साबुन में नमक मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, रेजिन मिलाया जाता है, ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए साबुन जो झाग देता है, झाग देने का काम करता है ग्लिसरॉल करता है, झाग देने का काम करता है रेजिन करता है। साबुन में झाग देने का काम करता है रेजिन करता है, कौन करता है, रेजिन करता है। और देखिए ऐसे नहा लिए, आप पानी साबुन लगा दिया, झाग सूख गया तब दिक्कत होगा ना, तो वो साबुन दिक्कत होगा, तो वो साबुन का झाग देता है रेजिन देता है, लेकिन वो झाग को सूखने से बचाता है। देखिए साबुन में झाग देगा रेजिन, कौन देगा, रेजिन से झाग देगा, और झाग को सूखने से बचाता है, झाग को सूखने से बचाता है ग्लिसरॉल सूखने से बचाता है, ग्लिसरॉल बचाता है। और देखिए कभी देखते हैं कि चूहा आता है ना, चूहा मूसा जो आता है, मूसा आता है, वो साबुन का आधा बकोट के खा के भाग जाता है। अब क्यों, हम लोग सोचते हैं भाई क्यों लेके भागे, लेकिन भागता है क्योंकि उसमें 10% पानी आता है। वो प्यास लग रहा था, साबुन के नुस्खे भाग जाता है, उसे खा लेते, उसका शरीर में कोशिका चल गया, पानी प्यास बुझ गया, उससे रहता है। लेकिन मेनली साबुन में क्या यूज़ करते हैं, तो साबुन में दरार यानी फट ना जाए, साबुन फट ना जाए, उसको फटने से बचाता है पानी। क्या फटने से बचाता है, पानी बचाता है। फटने से कौन बचाता है, पानी। कितना परसेंट, 10% जो जल बचाता है उसको फटने से बचाता है। उसका देखिए आँख में जब साबुन होता है आँख में पड़ता है तो लहरता, खूब कस के लहरता है। तो लहरने का कारण क्या, सल्फोनिक एसिड होता है, कौन, सल्फोनिक एसिड होता है। सल्फोनिक एसिड के कारण आँख लहरता है, सल्फोनिक एसिड के कारण आँख लहरता है। और नमक जो होता है, वो साबुन में नमक क्या करता है, साबुन में जो नमक होता है ना, वो साबुन के गलने से बचाता है। साबुन में नमक मिलाते हैं, इसलिए साबुन में गलने से बचाता है, अब उसका देखिए साबुन जो गंध होता है वो तो अपने कंपनी के हिसाब होता है, कंपनी किस आप लक्स बनाए, लाइफबॉय बनाए, डेटॉल बनाए, तो वो अपना कंपनी का मर्ज होता है कि किस तरह का उसमें सुगंध दे जिससे कस्टमर उसका साबुन ले, सुगंध ले सकता है, वो तो अलग की चीज़ है। लेकिन मेनली इतना होता है। अब देखिए कभी देखिएगा 1 महीना का कपड़ा उतार छोड़ दीजिएगा, उसके बाद उसको धोइएगा, साबुन जितना लगड़िएगा सब फेना वो अपने अंदर खुश ले लेगा, कुछ समझ में नहीं आता है। और सर्फ लगड़ेगा फेन आ जाता है, काहे, देखिए जब हम गंदा कपड़े उसे कठोर जड़ करते हैं, कठोर जड़ में यदि साबुन लगड़ते हैं तो उसको सोख लेता है, रेजिन की कमी होता है। फेन कौन देता है, फेना कौन देता है, रेजिन देता है। रेजिन उसमें साबुन में जब कठोर जड़ के साथ साबुन लगड़ते हैं ना, उसका रेजिन कम हो जाता है, वो सोख लेता है। और सर्फ के साथ यदि कठोर जड़ के साथ सर्फ लगड़ते हैं, धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, उसमें रेजिन बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है उसमें फेना दे देता है। आई होप ये साबुन में आपका टॉपिक समझे होंगे। जय हिंद।